मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन उनके पीए को सीएम हाउस में सौंपा। 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षकों को ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना का चयन करने संबंधी आदेश जारी करवाने की मांग की गई है। सुदामा प्रसाद शर्मा 98 से 4 तक के ओपीएस के पात्र शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करने हेतु दिए उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मध्य प्रदेश में 1998 में शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां 800, 1000, 1200, 100 रुपये के वेतनमान पर हुई थी। शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को 20 रुपये और शिक्षाकर्मी वर्ग 02 को 30 रुपये और शिक्षाकर्मी वर्ग 1 को 40 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी और अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 182% महंगाई भत्ता दिया जाता था। फिर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत वर्ष 2001 में नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था। इसी तरह 2001 में संविदा शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और फिर उनको 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत दिसंबर 4 तक नियमित हो चुके थे। तत्पश्चात जब श्रीमान डीपी दुबे आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया, तब स्कूल शिक्षा विभाग एम.पी. शासन के उपसचिव श्री जे.सी. भट्ट के हस्ताक्षर से जारी आदेश दिनांक 30/6/2007 के माध्यम से 98 से कार्यरत शिक्षाकर्मियों और संविदा शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करना मानकर अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया था। तब सहायक अध्यापक को वेतन 3100, 5000, अध्यापक को 4125, 6500, वरिष्ठ अध्यापक को 5175, 8500 शासन आदेश 28/6/2007 के अनुसार दिया गया था और फिर 12 वर्ष पूर्ण करने उपरांत 2010 में पहली क्रमोन्नति का लाभ दिया गया तथा फिर 2016 में छठवां वेतनमान का लाभ दिया गया, जबकि अन्य कर्मचारियों को छठवां वेतनमान 2006 में दिया गया था। उक्त 10 वर्ष के अंतर की एरियर की राशि का भुगतान करने हेतु इंदौर हाई कोर्ट ने याचिका WP संख्या 11734/2021 पर सुनवाई करते हुए 3 अप्रैल 2025 को उक्त संवर्ग 151, 217, 6 संविल जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद वित्त विभाग के IFM पोर्टल को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर समस्त लाभ शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह दिए जाने हेतु निर्णय पारित किया है। और फिर 2 जनवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपा सरकार ने अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने की घोषणा की थी और कैबिनेट की बैठक में तत्कालीन मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से संविलियन का प्रस्ताव पारित किया जाकर नोटिस लिखाई थी। और फिर MP के राज्यपाल के आदेश अनुसार उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग MP शासन के आदेश दिनांक 1 मई 2018 के आदेश क 20141 F1 अध्यापक संविलियन आदेश क्र 5451 717 6 संविलियन शिक्षा विभाग 2018 जारी कर दिया गया था और 1 जुलाई 2018 से उक्त संवर्ग को 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया था और 5/10/2023 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार उक्त संवर्ग को पहली और दूसरी क्रमोन्नति लगाने में तथा उच्च पद का प्रभार देने में और पदोन्नति का लाभ मिलने में तथा समयमान वेतनमान का लाभ मिलने में उक्त संवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नौकरी की गणना करते हुए लाभ दिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार उक्त संवर्ग को ग्रेजुएटी का लाभ मिलने के लिए और 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षकों को ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना में लौटने का मौका देने संबंधी आदेश जारी करवाने की कृपा करें, क्योंकि 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन की नियुक्तियां होकर उनका नियमितीकरण नियमित वेतनमान पर मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने से पूर्व हो चुका था, जबकि एनपीएस पेंशन योजना मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद लागू हुई है और हमारी संवर्ग को 1 अप्रैल 2011 में जबरदस्ती एनपीएस पेंशन योजना में शामिल किया गया था, जो कि अनुचित कदम था। जबकि मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के सचिव दिनांक 13/4/2005 में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि एनपीएस पेंशन योजना में केवल उन्हीं कर्मचारियों को शामिल किया जाए जिनकी नियुक्तियां 1 जनवरी 2005 के बाद हुई है। इसलिए 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता देते हुए ओपीएस पेंशन योजना में शामिल करने हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें। हम सभी शिक्षक भाई बहन और हमारे लाखों परिवारजन जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। 77.90 मस्त दया के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रम F9/3/2003 नियम 4 भोपाल। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं 98 से 4 तक के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करने की महान कृपा
उपरोक्त जानकारी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता तथा प्रदेश अध्यक्ष 98 से दिसंबर 4 तक के ओपीएस के पात्र शिक्षकों का संगठन मध्य प्रदेश श्री सुदामा प्रसाद शर्मा जी ने दी है।